ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विश्वविद्यालयों के खाता फ्रीज करने का मामला सामने आया है। के पाठक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कार्रवाई को गलत बताया और इसके साथ ही फ्रीज खाते को चालू करने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है। साथ ही सभी का वेतन रिलीज करने का आदेश भी दिया गया है। 6 मई को शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय बैठक करे। के पाठक को की बैठक की अध्यक्षता करने की मनाही की गई है। मुख्य सचिव को बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया गया है, जिसमें सभी वीसी, रजिस्ट्रार और अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। के पाठक को भी बैठक में शामिल होना होगा। 17 मई को फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। के पाठक से कोर्ट ने कई सारे सवाल भी पूछे हैं, जिसमें के पाठक से पूछा गया कि किस प्रोविजन के तहत खाते को फ्रीज किया गया है, वेतन पेंशन पर कैसे रोक लगाई गई। न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के उपरांत माननीय पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग द्वारा खाता संचालन पर लगाए गए रोक एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के वेतन पे रोक के आदेश को केप्ट इन एबियंस करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 17 को निर्धारित किया है। साथ ही निर्देश दिया है कि सभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, अपर मुख्य सचिव सहित राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति एवं सभी पदाधिकारी बैठक में भाग लेंगे, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता कोई नहीं करेगा। और बढ़ते हैं आगे। जेडीयू नेता और मुंगेर से एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह ने जनसंपर्क अभियान के दौरान एक बार फिर से जनता को लालू प्रसाद के कार्यकाल की याद दिलाई है और उन्होंने कहा है कि 90 के दशक में बिहार में जब कोई अंधेरा होने से पहले घर नहीं आता था तो घर वाले परेशान हो जाते थे, क्योंकि बिहार में अपहरण का कारोबार सत्ता के संरक्षण में चल रहा था। इस दौरान उन्होंने जनता से खुद के समर्थन में वोट की अपील की है। बिहार में कोई सड़क नहीं था, सड़क के नाम पर गड्ढा था। बिहार में कोई कानून का राज नहीं था। बिहार में कोई भी व्यक्ति अगर नौजवान अगर अपने घर से शाम में गया हुआ है, कहीं बाजार हाट काम से किसी शहर में गया हुआ है, तो जब तक वो घर लौट के नहीं आता था, उसके गार्जियन, उसके अभिभावक दरवाजा पर बैठ के उसका इंतजार करते थे, इस आशंका के साथ कि सुरक्षित वो घर आ जाए, कहीं रास्ते में कोई अनहोनी नहीं। वहीं लोकसभा चुनाव में अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। गोपालगंज में एक निर्दलीय प्रत्याशी गधे पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे। कुचायकोट प्रखंड के श्यामपुर गांव के रहने वाले पूर्व जिला पार्षद सत्येंद्र बैठा तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन पर्चा भरने के लिए पहुंचे सत्येंद्र बैठा को गधे पर बैठा देख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आ जाए भीतर ले आगे हटिए भाई, पत्रकार साहब हटिए। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर जोरदार पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद के राज में बिहार में गुंडा राज और भ्रष्टाचार का राज था। यही वजह है कि बिहार की जनता आरजेडी को दोबारा मौका नहीं देगी। दरअसल लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर हमला बोला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पीएम मोदी चुनाव में सिर्फ पाकिस्तान, मुसलमान और शमशान की बात करते हैं। अपने 15 साल में लालू जी ने बिहार को क्या दिया? जंगल राज, आतंक राज, लूट राज, यही है लालू जी का परिचय। बिहार के लोग पलायन कर गए लालू जी के डर से। आज भी बिहार की जनता को ये लग जाए कि लालू जी को गलती से वोट पड़ रहा है तो बिहार से लोग पलायन करना शुरू कर देंगे। अररिया के फारबिसगंज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी यादव अचानक लड़खड़ा गए और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला।
तेजस्वी यादव के पैर में मोच आ गई थी। तेजस्वी यादव सिमराहा मिडिल स्कूल मैदान में आरजेडी प्रत्याशी शाहनवाज आलम के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। पैर में मोच आने के बाद तेजस्वी यादव को कार्यकर्ताओं ने संभाला और उन्हें मंच से लेकर नीचे गाड़ी तक गए। बाद में डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार है। डॉक्टरों ने उन्हें कम चलने फिरने की सलाह दी है। पैर में मोच आने के बाद भी तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित किया और इलाके को बाढ़ से निजात और युवकों को नौकरी देने का वादा भी किया। तो तेजस्वी यादव के पैर में मोच की खबर है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव के कमर और पैर में मोच हो गया है। दरभंगा में इलाज के बाद उनमें सुधार जरूर हुआ है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इस जानकारी को साझा किया है। तेजस्वी यादव को कम चलने फिरने की सलाह डॉक्टरों ने दी है। बताया जा रहा है कि जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव के पैर में मोच आ गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब जनसभा को संबोधित करने के लिए तेजस्वी यादव मंच पर पहुंचे थे और तभी वो लड़खड़ा गए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला और फिर गाड़ी तक लेकर गए। हालांकि उसी हालत में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित जरूर किया और इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट की अपील की, जिसके बाद फिर कार्यकर्ताओं ने उन्हें अस्पताल लेकर कार्यकर्ता गए, जहां डॉक्टरों ने जब जांच की तो पता चला कि कमर और पैर में मोच है। हमारे लोगों से यही अपील है कि आप शाहनवाज जी को जिताइए और हमने जैसे 5 लाख नौकरी और 3 लाख रुपया भी नौकरी करके हमने 17 महीने में करके दिखाया है। अगर इंडिया की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौजवानों को देश भर में हम लोग सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। वहीं बिहार में तीसरे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से निषाद वोट बैंक को लेकर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी ने मुकेश सहनी पर मल्लाह जाति के वोटरों को धोखा देने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के नेता देव ज्योति ने भी हरीश सहनी पर जोरदार पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरीश सहनी कभी हमारे साथ थे, लेकिन अपने फायदे के लिए उन्होंने पार्टी बदल ली। ये अपने निषादों के पीठ में खंजर मारे। जब जब अवसर मिला, चाहे वो इससे पहले का लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, या कुर्नी उपचुनाव हो, या बोझा उपचुनाव हो, या फिर वर्तमान समय में जो अभी लोकसभा में 3 टिकट मिला, कहीं भी निषादों को लाभ नहीं लेने दिया। निषाद के नाम पर अपने शक्ति अर्जित करते हैं और निषाद को कहीं भी लाभ नहीं लेने देते हैं। तो निषाद आरक्षण की शुरू से विरोधी हैं। मेहनत करे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी निषाद आरक्षण के लिए। अब मलाई आप खा रहे हैं, कभी नेता विरोधी दल, कभी बिहार सरकार का मंत्री। याद रखिए, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त किया गया था भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में निषाद आरक्षण मांगने के लिए, लड़ाई को तेज करने के लिए वो गए हुए। अररिया में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जीविका दीदियां लोगों के घर जा रही हैं और 7 मई को वोट देने की अपील कर रही हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अररिया जिला प्रशासन वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। जीविका दीदियां शाम को कैंडल लेकर निकल रही हैं और वोटरों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार। मतदान में प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जीविका द्वारा लगातार पसीना बहाया जा रहा है। तस्वीर दरअसल हरिया बारा की है और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वीप कोषांग के तहत जिस तरीके से यहाँ पर कैंडल को लेकर जो जीविका दीदी जो है गांव में घूम रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि आगामी 7 मई को जो है मतदान करना है। चूँकि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि बीते जो 2 चरण का मतदान हुआ है उसमें मतदान प्रतिशत कम हुआ है, जिसको लेकर अररिया में चुनाव आयोग जो है लगातार प्रयास कर रहा है कि मतदान प्रतिशत को जो है का बैठक होता है, उस बैठक में जो है चर्चा होती है, फिर सभी दीदियां शपथ लेती है और शाम के समय में कैंडल मार्च निकालती है और घर घर जाके जो है डोर टू डोर जो है ये बात करती है, चर्चा करती है कि 7 तारीख को हम लोग को जो है मतदान देने के लिए जाना है। जैसे हम वीओ मीटिंग लगाते हैं और मीटिंग में जाते हैं, दीदी सब आती है, सबको कि यही बताते हैं मतदान के बारे में
कि सुबह 7 तारीख को मतदान करने के लिए जाना है और सभी दीदी को रंगोली देखा शाम के और क्या कहते हैं रैली निकाल के सर जीविका दीदी भीओ की मीटिंग में जीविका मीटिंग में सभी दीदी को बैठक करके चर्चा करते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोट। सब लोग तैयार होकर 7 बजे तक जाइएगा और अपना परिचय लेके जाइएगा वोट गिराने। ऐसे में जिला प्रशासन का साफ प्रयास है कि इस बार लोकसभा चुनाव जो आगामी 7 मई को होना है उसमें मतदान प्रतिशत जो है और बढ़े। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और कटिहार में पिछले कई समय से आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिससे लाखों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही जान माल के भी नुकसान हो रहे हैं। कटिहार में अग्निशमन विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, जिसके चलते आग की घटनाओं पर रोक लगाना संभव हो पाया है। कटिहार में अग्निशमन विभाग जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही विभाग की तरफ से लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, उन्हें भी बताया जा रहा है जब आग लगे तो किस तरीके से आग से निपटना है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तैयारी की। पूरे देश ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी और बार बार बीजेपी। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार बने फिरते हैं कुछ लोग, उनको इस बार खत्म करें। राहुल गांधी आगे तो रोजगार पर बिहार में बदलाव चल रहा है और होगा। और इस बार चुनाव में कई ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट करेंगे, देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे। युवा मतदाता क्या चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, युवाओं की मांग क्या है और क्या है उनकी उम्मीदें, युवा मतदाताओं की पसंद क्या है, इसे लेकर युवा वोटरों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव के परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन जनता क्या चाहती है, खासकर युवा मतदाता क्या चाहते हैं। युवाओं की टोली हमारे साथ है क्योंकि युवा वोटर्स बहुत ज़रूरी हैं। 66% युवाओं की संख्या है जो वोटर्स हैं और ऐसे ही फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ हैं, लड़कियां हैं और ये सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी, किसकी सरकार बनेगी उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्या चाहती हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? अंजलि कुमारी। अंजलि, किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखती जो हमारे हित में काम करेंगे, जो शिक्षा के लिए काम करेंगे, उन्हीं को वोट डालेंगे। कई सारे ऑप्शंस हैं अभी, तो किसे वोट डालेंगे, क्या लगता है कौन आपके हक में काम ये तो सीक्रेट है, अभी पहले देखेंगे उसके बाद। अभी सबके संकल्प पत्र जारी हुए हैं, लोगों ने अपने अपने वादे किए हैं। किसका वादा आपको इम्प्रेस कर रहा है, क्या लग रहा है किसे वोट देंगी? मैम बीजेपी। बीजेपी, हाँ। लग रहा है बेहतर काम कर रही है। लग रहा है, लेकिन वही है, ज्यादातर अभी दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल, आप क्या चाहती हैं, कौन प्रधानमंत्री बने? बीजेपी ही बने। बीजेपी? यस मैम। मतलब कोई और विकल्प नहीं है? नहीं नहीं। क्यों, क्या बेहतर काम किया? क्योंकि मतलब वो थोड़ा अच्छा प्रोसेस में है, अच्छे से मतलब काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। यस मैम। बिल्कुल, आप भी आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। मनीषा, क्या चाहती हो, कैसा प्रधानमंत्री हो? हमारे हित में काम करे, बट हम अभी तक जितना देख रहे हैं पास्ट में जो भी हुआ है, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई भी हमारे हित में काम करता है। बस वो वादे करते हैं, जो भी अब वो रिलीज करते हैं वो बस वादे के मतलब रह जाता है, वो वैसा करते नहीं है, रियलिटी वैसा नहीं है। तो मेरा तो अभी हम नोटा कोई प्रेफर करेंगे, अब आगे देखते हैं क्या होता है। इस बार नोटा? हाँ, इस बार नोटा। कोई मतलब वादा किसी का वो? कोई नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांदनी मिश्रा है। चांदनी, किसे वोट देंगी, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? ये तो मैं अभी नहीं बोल सकती कि किसे वोट दूंगी, लेकिन हम उन्हें वोट देंगे जो अभी हम स्टूडेंट हैं, तो जो हमारे शिक्षा के लिए जो बेहतर कार्य करेंगे, हम उन्हें मद्देनजर रखते हुए हम उनको वोट देंगे। बिल्कुल। क्या नाम है? सत्यकृति कुमारी। पहली बार वोटिंग करेंगे? जी। फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, आप क्या करेंगे? जो हमारे हित में काम करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। कई लोगों को नोटा पसंद आ रहा है। नहीं, अभी हम चयन नहीं किए हैं, बट हम देखेंगे जो हमारे लिए अच्छा करेंगे उन्हीं को वोट हम देंगे। नहीं मैम, हम लोग स्टूडेंट है और हम लोग के उम्मीद पे जो खड़े होंगे उन्हीं को देंगे और जिसको भी दे वो गुप्त है।
जी हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस बारे में सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी है, पीएम नरेंद्र मोदी हैं, कई सारे ऐसे मतलब प्रचार प्रसार चल रहा है, तो कोई ऐसा कुछ देखा आपने? नहीं, ये हम लोग का सीक्रेट है, हम लोग सब डिसाइड किए हैं, उन्हीं को देंगे। मतलब नोटा पे जाएगा क्या? हो सकता है अभी तो ये तमाम जो छात्राएं हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। कंफ्यूजन है क्योंकि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। कई लोग का जो विजन है वो क्लियर है, साफ तौर पे कहना है कि मोदी सरकार को वोट देंगे क्योंकि वो बेहतर काम कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि हमें पता नहीं है क्या काम हो रहा है, इसलिए हम नोटा पर बटन दबाएंगे। लेकिन मताधिकार का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे में जो युवा हैं उन्हें जिस दिन मतदान हो जाना चाहिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हर एक वोट कीमती है और उसके मद्देनज़र युवाओं की जो जागरूकता है वो बहुत ज़रूरी है। युवा देखते हैं कि आखिर किसे अपना जो समर्थन है वो देते हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पूरे देश ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी और बार बीजेपी। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार बने फिरते हैं कुछ लोग, उनको इस बार खत्म करें। राहुल गांधी आगे तो रोजगार पर बिहार में बदलाव चल रहा है और होगा। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।